शैतान तुम्हारे घरों में उस जगह रहता है जहाँ मकड़ी जाले बुनती है। अपने घरों में मकड़ी के जाले मत रहने दिया करो, क्योंकि इससे घर में गुर्बत और परेशानियां आती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा नहीं हो सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बाइस होता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप के बाद बड़ा भाई घर में बाप की हैसियत रखता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। फरमाने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी किसी के साथ नेकी करो तो उसे भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त अपने रब को भूल जाते हो। मौलाना अली अलैहिस्सलाम। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम। खबरदार हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ही काबिल को अपने भाई हबील के कत्ल पर उभारा था। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने अपनी माँ का पाँव चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। बेटी रहमत है और बेटा नेमत। अल्लाह क़यामत के दिन रहमत पर हिसाब देगा और नेमत पर सवाल करेगा। बहुत खुश नसीब है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज्जत होगी, और औरत उनका किबला होगा और रुपया उनका दीन होगा, और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हया और कम बोलना ईमान की शाखें हैं, और दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। मौलाना अली अलैहिस्सलाम। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह। जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह पाक बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत से 4 खूबियों की वजह से शादी की जाती है: माल, दीनो ईमान, हुस्न जमाल, अच्छा नसब। मगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम दीनदार नेक औरत से शादी किया करो। फरमाने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। फरमाने इमाम अली अलैहिस्सलाम। जो सलाम करने से पहले बातचीत शुरू कर दे, उसकी बात का जवाब मत दिया करो। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इंसान की इंसानियत उस वक़्त ख़त्म हो जाती है जब वो दूसरों के दुखों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। फरमाने इमाम अली अलैहिस्सलाम। गरीबों के पास बैठा करो, क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी 40 साल का हो जाता है तो आसमान से उसको आवाज़ दी जाती है कि तेरी वापसी करीब है, सामान तैयार कर ले। शोहर का अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठना अल्लाह पाक को उस इत्काफ से ज़्यादा पसंद है जो मस्जिद में अदा किया जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़ुबान खूबसूरत है
तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मौलाना अली अलैहि सलाम। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। फरमाने मौलाना अली अलैहि सलाम। जो शख्स तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जरूरत समझ नहीं सकता, उसे कुछ मांगकर खुद को शर्मिंदा ना करो। फरमाने मौलाना अली अलैहि सलाम। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। फरमाने मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। फरमाने इमाम अली अलैहिस्सलाम। जो शख्स मैदे की तकलीफ से बचना चाहता है, उसे चाहिए खाने के दरमियान पानी ना पिए। फरमाने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हराम से बचें, वरना कुछ नहीं बचेगा। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। मौलाना अली अलैहिस्सलाम। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता, वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। फरमाने मौलाना अली अलैहिस्सलाम। जुबान का लगाया हुआ सहम नेज़े और तलवार से लगाए हुए सहम से ज्यादा गहरा होता है। फरमाने मौलाना अली अलैहिस्सलाम। जो लोग मालदार होकर राहे खुदा में खर्च नहीं करते, ऐसे लोगों को हमेशा औलाद की कमी रहती है। शेर खुदा मौलाना अली अलैहिस्सलाम। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा किया करो, क्योंकि वह शैतान की जाए पनाह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। फरमाने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन तुम्हारी मौत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। फरमाने इमाम अली अलैहिस्सलाम। वो उसकी माँ के गुनाहों का कफारा है। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाने के बाद एक चम्मच शहद खालिस रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करो। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जन्नत का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे कीमती चीजें लेकर जाएंगे। फरमाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सर के बाल अगर सामने से सफेद होना शुरू हो तो ये बरकत और खुश नसीबी की अलामत है। अगर दाएं और बाएं जानिब से शुरू हो तो ये सहाफत की निशानी है, और अगर पीछे से सफेद होना शुरू हो तो ये बदबख्ती की अलामत है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह मोती के लिए सदफ जवाहरात के लिए संदूक जरूरी है, इसी तरह औरत के लिए पर्दा हिजाब जरूरी है। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। आपके घर अगर कोई मेहमान आए और भूखा ही वापस चला जाए तो गोया वो किसी कब्रिस्तान में आया था। सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान को रुखसत करते वक्त घर के दरवाजे तक साथ जाना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई जेवर नहीं, और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं। फरमाने सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम बिनते अली अलैहिस्सलाम। अगर तुम खुदा पर तवक्कल करने का हक अदा कर दो तो वो तुम्हें उन परिंदों की तरह रिज़्क देगा जो सुबह अपने घोंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को शिकम सेर होकर पलटते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी ज्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि इससे मैदे में दर्द पैदा होता है। फरमाने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अगर कोई शख्स पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहे और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जब तक वो पानी उसके पेट में रहेगा अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा और उसका स्वाब पीने वाले के लिए लिखा जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं है और वो साहिब औलाद होना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करें
اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ فرمانے مولانا علی علیہ السلام، اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے تو سنو، کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ فرمانے مولانا علی علیہ السلام، جو شخص جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ فرمانے امام علی رضا علیہ السلام، سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمانے امام علی رضا علیہ السلام، انار خون کو صاف کرتا ہے اور خون صالح پیدا کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، حفظان قلب کے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوں ان کے والدین کو چاہیے زیتون کے تیل سے بچوں کی ٹانگیں مالش کیا کریں، اس سے بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ فرمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ فرمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،